अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर चैप्टर नंबर 4 स्टार्टिंग विंडोज़ 7 पेज नंबर 24। ये वीडियो क्लास 3A एंड B के लिए है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग विंडोज़। As you already know that Windows 7 is the most popular and user friendly operating system। जैसे ही हम लोग सबको पता है कि Windows 7 क्या है, बहुत पॉपुलर यूज़र है और बहुत फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। Windows is the widely used operating system। Windows comes with graphic user interface, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, GUI। दैट मेक इट वेरी यूज़र फ्रेंडली। यू कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन बाई यूजिंग अ माउस ओनली। हम लोग कुछ भी अगर उसको फंक्शंस यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माउस के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट विंडोज 7 एंड इट्स कंपोनेंट। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं विंडोज 7 के बारे में और इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड है ये भी थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बारे में बताया जाएगा। स्टार्टिंग विंडोज, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, टास्क बार, स्टार्ट बटन, आइकॉन और गैजेट। आज हम लोग इस चैप्टर में इंक्लूड ये सब है और हम लोग इस सब के बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विंडोज, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, टास्क बार, स्टार्ट बटन एंड आइकॉन्स, गैजेट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। The background pictures of Windows 7 appears as below. It is called desktop. See, ये क्या है, Windows 7 का डेस्कटॉप। ठीक है, ये ऐसा आता है, लुक एट दिस। ठीक है, और डेस्कटॉप आइकॉन किसको बोलते हैं, ये रहा। ये पिक्चर्स कंप्यूटर में बना रहता है, देखना आप लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप आइकॉन्स। ठीक है, और ये क्या है, सी दिस इज़ अ टास्क बार। ओके, नाउ आप लोगों को पता चलिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड किसको बोलते हैं और डेस्कटॉप बैकग्राउंड आप लोग को पता चलिए किससे बोलते हैं, है ना। ये है विंडोज 7 का डेस्कटॉप। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा रहता है विंडोज 7 का डेस्कटॉप, ऐसा रहता है। तो आप लोगों को पता चल गया एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं टास्क बार। द टास्क बार इज़ a long bar present at the bottom of the desktop। The taskbar is the long bar present at the bottom of the desktop। See, जैसे हम आपको दिखाए थे टास्क बार, सी ये लॉन्ग है ना, सी ये क्या है, टास्क बार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। नो सेक्शन ऑफ द टास्क बार। अब टास्क बार आपको पता चल गया कि टास्क बार क्या है। अब इसका सेक्शन क्या है वो पढ़ते हैं। सेक्शन क्या है, स्टार्ट बटन। व्हेन क्लिक इट ओपन दैट स्टार्ट मेनू। जब आप स्टार्ट बटन को क्लिक करोगे तो वो मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्विक लॉन्च एरिया, इट ओपन्स द प्रोग्राम क्विकली दैट आर अवेलेबल ऑन क्विक लॉन्च एरिया। यू कैन ओपन देम बाय अ सिंगल क्लिक। मिडल सेक्शन, ये सब क्या है, टास्क बार का सेक्शन है। ठीक है, तो अभी आपको दिखाएंगे। इट शोज़ द आइकॉन्स ऑफ द प्रोग्राम दैट आर करेंटली इन यूज़। सी ये पहले हम लोग पढ़े थे क्या, स्टार्ट बटन। ठीक है, सी आपका स्टार्ट बटन यहाँ दिखेगा। जब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपका स्टार्ट ये ऐसे ऊपर में आएगा। ठीक है, ये पूरा ऊपर में आएगा तो ये स्टार्ट बटन आपको दिखेगा। ठीक है, अब क्या है, क्विक लॉन्च एरिया। नंबर 2 में क्या सेक्शन दिया हुआ है, क्विक लॉन्च एरिया। सी क्विक लॉन्च एरिया ये है। ठीक है, ये है क्विक लॉन्च एरिया। और फिर क्या है, मिडल सेक्शन। तो ये है मिडल सेक्शन। ठीक है, ये आप देख रहे हो जूम, तो आपको सब दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये शो डेस्कटॉप बटन है और ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे डेस्कटॉप शो होता है और यहाँ पे नोटिफिकेशन का एरिया आता है। ठीक है, नो नोटिफिकेशन एरिया और शोज डेस्कटॉप भी है। ठीक है, शो नोटिफिकेशन द राइट साइड ऑफ द एरिया दैट टास्क बार इज़ नोन एज द नोटिफिकेशन एरिया। जैसे कि बोले टास्क बार का ये वाला एरिया है, ये क्या है, साइड में जो है यहाँ पे ये क्या है, नोटिफिकेशन एरिया है। ठीक है, शो डेस्कटॉप, इट डिस्प्ले द डेस्कटॉप जस्ट अ माउस क्लिक। ये कैसे डेस्कटॉप दिखता है, इट डिस्प्लेज, अगर आप माउस को क्लिक करोगे जस्ट वो दिख जाएगा, शो डेस्कटॉप बटन। ठीक है, ये वाला। नाउ चेंजिंग द पोजिशन ऑफ टास्क बार। अब क्या है, चेंजिंग करना है टास्क बार का पोजिशन, है ना।
यू कैन चेंज एंड मूव द पोजिशन ऑफ द टास्क बार। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टास्क बार का जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ कर सकते हैं। टू एनी ऑफ अदर फोर साइड में कहीं भी, दिस साइड मतलब जैसे कि ये ऊपर में है, अब हम लोग ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, कहीं भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, योर कंप्यूटर स्क्रीन एग्जाम्पल लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। जैसे कि भी आपको बताया कि अगर हम लोग उसको टॉप में भी रख सकते हैं, बॉटम में भी रख सकते हैं, लेफ़्ट में भी रख सकते हैं और राइट में भी रख सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ है टास्क बार, है ना। नाउ टर्न योर पेज नंबर 26। स्टेप टू चेंज द पोजिशन ऑफ द लेफ्ट कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप टू चेंज द पोजिशन, मूव द माउस पॉइंटर टू एन एम्प्टी एरिया ऑन द टास्क बार। नंबर 2, क्लिक एंड होल्ड माउस बटन। पहले आपको क्या करना है, मूव करना है माउस पॉइंटर को, जो माउस है पकड़ के आपको मूव करना है एक एम्प्टी एरिया, टास्क बार के एक एम्प्टी एरिया में। फिर क्लिक एंड होल्ड, उसको क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है माउस बटन को। माउस बटन को क्या करना है, क्लिक और होल्ड करके रखना है। ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। फिर रिलीज द माउस बटन, फिर ड्रैग करना माउस पॉइंटर को लेफ्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन और फिर उसके बाद छोड़ देना है, रिलीज द माउस बटन। टास्क बार ऑफ योर कंप्यूटर मूव टू द लेफ्ट ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन। नाउ स्टार्ट बटन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन का सिंबल क्या है, ये वाला है ना, जैसे कि हम आपको दिखाए थे वहाँ पे, तो शायद वहाँ पे सही से नहीं दिखा, पर यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन का सिंबल है ये। व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन यू कैन स्टार्ट यूजिंग एनी प्रोग्राम। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते। इट डिस्प्लेज अ मेन्यू कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू। इट डिस्प्लेज द मेन्यू कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू। वो जो डिस्प्लेज जो आपको दिखाए थे स्टार्ट बटन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द लेफ्ट पेन एंड द राइट पेन। और ये कौन से कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड, एक लेफ्ट है और एक राइट पेन। नाउ लेफ्ट पेन, सी लेफ्ट पेन, ये है लेफ्ट पेन, है ना, सी लेफ्ट पेन, ये है, ये साइड जो है लेफ्ट है और ये साइड जो है राइट पेन। तो ये कितने पार्ट पे डिवाइडेड है, 2 पार्ट में, है ना, एक लेफ्ट पेन और एक राइट पेन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पिक्चर्स में, ये लेफ्ट पेन और ये राइट पेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स है, आप इसमें कोई भी सर्च करिएगा आपको वो प्रोग्राम्स ओपन हो सकता है। जैसे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स है और यहाँ पे शट डाउन ऑप्शन है। ठीक है, सी। Now step to view the recently opened files on program. Step 1, click the start button, start menu appears. Click the program that has a symbol. See ये symbol को. A list of recently opened files will appear. तो यहाँ पे अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, see, look this. ठीक है, जैसे कि मान लो आप ये किए, ठीक है, आप स्टार्ट बटन को स्टार्ट मेन्यू पे स्टेप 2 लिए, उसका सारा यहाँ पे आपको निकल गया, रिसेंटली ओपन द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, आप ये ऐसे आया, आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में गए। ठीक है, आप जब ये वाला स्टार्ट मेन्यू है ना, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो ये चीज़ ओपन हुआ, है ना, ये ओपन हुआ। अब आपको इसमें से चूज़ करना है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। तो मान लो आप कुछ भी चूज़ किए, ठीक है, आप मान लो ये क्लिक किए, तो यहाँ पे आपका सारा चीज़ आ जाएगा से। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप पेंट चूज़ करते हैं, ठीक है, तो पेंट में जितना भी चीज़ था आपका, जो भी रखा था आपने, जो भी बनाया था, वो सारा चीज़ आपका दिस साइड आ जाता है। ठीक है, now all program, it give you an access to all the installed programs. Search box, हम आपको बताए थे सर्च बॉक्स इज द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन। दैट सर्च बॉक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्वीनियंट वे टू द फाइंड थिंग्स ऑन योर कंप्यूटर। सर्च बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप लोग कन्वीनियंट कर सकते हो ना, जो आप कुछ अगर आपको ढूंढना है, आपको सर्च करना है, जैसे कि कुछ भी हो, तो वो आप उसमें सर्च बटन पे जाओगे, सर्च पे क्लिक करो, मतलब आप कुछ भी टाइप करोगे जो आपको फाइंड करना है, वो आपका बहुत आसानी से आपको मतलब आ जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो आप गूगल मोबाइल पे ही एक सिंपल सा बात करें, अगर मोबाइल पे हम लोग यूज़ करते हैं तो गूगल सर्च पे जाते हैं, तो हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो हम लोग को ढूंढना रहता है वो ऑटोमेटिकली एकदम सामने आ जाता है ना। तो सेम
Now right pane. It contains link to the programs that are commonly used. Some of the items that in the right pane as below, जैसे कि documents, pictures, music, कुछ भी आपका रहता है तो वो राइट में आता है. जैसे कि आप डॉक्यूमेंट चूज़ कर रहे हो या फिर आप पेन चूज़ कर रहे हो या पिक्चर्स वॉट एवर. ठीक है, तो इट गिव यू एन एक्सेस टू डॉक्यूमेंट. किसको बोलते हैं? इट गिव यू एन एक्सेस टू योर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी दैट कंटेंस रिपोर्ट, नोट्स एंड ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स. मतलब आप कुछ भी अपना नोट्स रख रहे हो, कुछ रिपोर्ट्स रख रहे हो, कुछ भी चीज़ आप इंपॉर्टेंट हो तो आप एक डॉक्यूमेंट्स बना के रखते हो, है ना. तो ये बहुत ज़रूरी है. तो हम अपना मोबाइल पे हुआ, कंप्यूटर पे हुआ, किसी का लैपटॉप पे तो लैपटॉप पे हुआ, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन वो उसमें अपडेट करके रखते हैं. नाउ पिक्चर्स इट अलाउज टू व्यू दैट ऑर्गेनाइज योर डिजिटल पिक्चर्स. म्यूजिक इट अलाउज टू प्ले म्यूजिक फ्रॉम the music library stored in the computer. Games, it allows to play games. Computer, it gives you access to your computer disk drives and files. You can turn off your computer using shutdown option and the bottom of the right pane. अगर आपको अपना कंप्यूटर बंद करना हो तो आप क्या करोगे? शट डाउन का ऑप्शन वो क्लिक करोगे तो वो टर्न ऑफ हो जाएगा. ठीक है, शट डाउन हम आपको दिखाए थे. पिक्चर्स, आइकॉन्स. ठीक है, ये क्या है? आइकॉन्स. एज यू नो आइकॉन्स आर अ स्मॉल पिक्चर यूज टू ओपन अ फाइल. आइकॉन एक छोटा सा पिक्चर्स है जो फाइल पे यूज़ होता है, फाइल, फोल्डर और अ प्रोग्राम. लेट्स लर्न अबाउट आइकॉन्स. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइकॉन्स पढ़ेंगे. तो स्टेप द सेलेक्ट एंड आइकॉन्स. टेक द माउस पॉइंटर ओवर द आइकॉन्स यू वांट टू सेलेक्ट. ठीक है, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस द चेंज कलर ऑफ द icon indicate that one icon is selected. Step to deselect an icon. ठीक है, take the mouse pointer away from the select icon. Click the left mouse button once. जब आप आइकॉन को सेलेक्ट कर रहे हो तो लेफ़्ट बटन को क्लिक द लेफ़्ट बटन माउस. ठीक है, और फिर जब आप अगर डिससेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डिससेलेक्ट कर रहे हो अकाउंट को, टेक अ माउस पॉइंटर अवे, वहाँ से माउस पॉइंटर को हटाओ, फिर लेफ़्ट माउस का बटन को क्लिक करो. द कलर ऑफ आइकॉन चेंज एट इट्स ओरिजिनल कलर. फिर कलर जो होगा वो ओरिजिनल कलर पे अपना आ जाएगा. नो इफ़ यू वांट टू ओपन एन आइकॉन यू नीड टू डबल क्लिक ऑन इट. जब अगर एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इफ़ यू वांट टू ओपन, अगर आपको आइकॉन ओपन करना है तो आपको क्या करना होगा? डबल क्लिक करना होगा. Now sorting icon. Arranging the icon on the desktop is called sorting the icon. Step the sort the icons. One, right click at any empty area of desktop. A pop-up menu appears. Click the sort by option from the list. A sub-menu appears. Click the option of your choice. All the icons on the desktop will sort according to the choice selected. Now auto arranging icons. Auto arranging icons option arrange all the icons. auto arranging options क्या है कि आप सारे icons को एक साथ रखना. Automatically this option does not allow to you move the icons when you want them to the place the icons anywhere in the desktop at your wish. Follow the step given below. Right click at an empty place on the desktop. Shortcut menu appears. Click view. A sub menu appears. Uncheck auto arrange icons. Now you can move and place icons anywhere on the desktop at your wish. See, look at this. ये आप लोग क्या है ना कि अगर आप लोग एक बार ये वाला चीज़ अगर आप लोग एक बार कंप्यूटर पे करते तो आप लोग को बहुत अच्छा से और बहुत क्लियरली समझ में आता, उसमें करके दिखता, और एक बार आप लोग अगर ट्राई करते तो वो बहुत अच्छा से समझ में आता. इंशाल्लाह जब भी अगर ये स्कूल ओपन हुआ तो ये चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे. ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में ये आ जाएगा कि आइकॉन्स कैसे, किसको क्या कैसे यूज़ करना है. आपका सारा चीज़ डेस्कटॉप, टास्क बार, ये सब जो चीज़ है आपको प्रैक्टिकली में बहुत अच्छा से समझ में आएगा. Hiding desktop icon. You can hide the icons available on the desktop. Steps to the hide the icons. Right click on the empty area of the desktop. A pop-up menu appears. Click the view options from the list. A sub menu appears. Click the show desktop icons, uncheck it. If you want to get back the icons on your desktop, click the show desktop icons again. Now wallpaper.
Right click at any empty space on the desktop, then click the personalized option from the menu appear. Select desktop background, a new window will appear. Select the required option, pictures, location. Step 4, select a pictures according to your wish. कोई भी आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग के विश से, है ना. क्लिक ऑन द सेव चेंज बटन. गैजेट. अब वॉलपेपर आपका जो था ये ऑलरेडी शायद आप लोग को लास्ट क्लास में जब भी हम लोग मतलब करवाए थे तो आप लोग का ये हुआ था. There are various tools which are required frequently like weather, clock, calculator, language translator and so on. Gadget provide direct access to these types of tools. Gadget किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड करता है आप लोग को? लाइक वेदर, क्लॉक, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ हम लोग क्या है कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं. तो इससे ये किसके थ्रू होता है? गैजेट. तो ठीक है, तो गैजेट ही ये सब चीज़ को ये करता है, डायरेक्ट करता है. ठीक है, टूल गैजेट टूल्स करते हैं. लाइक आइकॉन्स गैजेट ऑल्सो अ स्मॉल इमेज विच गिव अ क्विक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द टूल. To add a gadget to your desktop, you have to right click an empty space on the desktop. A pop-up menu appears. Select the gadget option. Double click on the required gadget. If it would be placed at your desktop on the right side. आई होप ये जो चैप्टर है आप लोग को समझ में आया होगा. और ये चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छा से अगर समझ में आएगा जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे ऑन कंप्यूटर. सी प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर. हाइड द डेस्कटॉप आइकॉन्स, ऐड गैजेट ऑन योर कंप्यूटर. ठीक है, तो ये अगर आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तब और ज़्यादा इसको समझ में आ जाएगा. तो इंशाल्लाह जब भी स्कूल ओपन होता है तो हम लोग ये वाला प्रैक्टिस करेंगे. ये चैप्टर को आप लोग एक बार इसको अच्छा से रीड करिएगा और इसको अच्छा से समझिएगा. थैंक यू.